हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आधी कटोरी सूजी से बहुत ही हल्का फुल्का टेस्टी मज़ेदार और एकदम नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम भाग में बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मिक्सी के जार में ऐड करेंगे आधी कटोरी सूजी, और जितना हमने सूजी लिया था उतना ही यानी कि आधी कटोरी पानी भी जार में ऐड कर देंगे। और साथ ही हम जार में ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दही। तो यहाँ पे मैं ताज़ी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है तो थोड़ा कम मात्रा में डालें, या फिर आप दही के जगह पे आधा चम्मच नींबू का जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। हम साथ ही ऐड कर देंगे जार में 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल, और आधा प्याज रफली चॉप करके लेना है। एक हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे। जार का ढक्कन बंद करेंगे, फटाफट से पीस कर ले आएंगे और बैटर को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में, और नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटनी। जिसे बनाने के लिए 1 कटोरी मूंगफली को तवा या फिर पैन में हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो बिना ऑयल डाले ही अच्छे से मूंगफली को इस तरीके से भून लेंगे जब तक कि मूंगफली का कच्चापन ख़त्म न हो जाए। तो लो मीडियम करते हुए 2 से 3 मिनट में मूंगफली भून जाता है। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बर्तन में, और इसी पैन में हमने ले लिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल गरम ही है, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, और साथ ही हम पैन में ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मूंग का दाल। आप इसकी जगह पे काली वाली यानी कि उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्का सा इन दोनों चीज़ को क्रैकल होने देंगे। साथ ही डाल देंगे 8 से 10 करी के पत्ते, और साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 से 2 लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ही यहाँ पर डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। आगे हम और मिर्च का यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं 1.5 लाल मिर्च तोड़कर डाली हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन का पोट डालेंगे, और 2 पिंच डालेंगे यहाँ पे हींग। इससे इस चटनी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो ज़रूर से थोड़ा सा हींग डालें। एक रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए यहाँ पे प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाएंगे। तो साथ ही डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, जिससे कि प्याज पकने में आसानी होगी। और प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा कम मात्रा में डालें क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा तीखा होता है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, और 1 मिनट तक प्याज को लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुका है, तो गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, और इस भुने हुए प्याज को एक मिक्सी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे छोटा वाला जार लिया है मिक्सी का, और इसमें इस तरीके से सारा भुना हुआ इस तरीके से प्याज वगैरह इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम अब ऐड करेंगे जो हमने मूंगफली भून कर रखा था उसको। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली का छिलका निकाल कर ले सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसीलिए मैं हल्का सा नमक और डाली हूँ, 1/4 चम्मच के करीब, क्योंकि प्याज मीठा होता है। आधा कप पानी डालकर इस तरीके से फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। और ये देखिए चटनी का टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए इस चटनी को फटाफट से एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा बहुत पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर वापस इसमें पलटकर इस तरीके से फिर से बढ़िया से चटनी को मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा झटपट में चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में आधा चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मूंग की दाल, और 8 से 10 करी पत्ता डालकर इस तरीके से चटनी को तड़का लगा देंगे। तो ये लीजिए,
बहुत ही चटपटा मज़ेदार चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप इडली, डोसा के साथ या फिर किसी भी नाश्ते के साथ, खासकर जो सूजी से बना हो, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है और नाश्ते का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए चटनी को रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर बैटर जो हमने ट्रांसफ़र किया था बॉल में, उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और साथ ही 1 छोटा चम्मच यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। बहुत ही बढ़िया सा बैटर यहाँ पे हमारा तैयार है और 2 पिंच के करीब इसमें डाल देते हैं सोडा। इसकी जगह पे आप चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से सोडा डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा इनो या फिर सोडा डाल देने से नाश्ता बढ़िया फूला-फूला सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। वैसे आप चाहे तो इनो या फिर सोडा को स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए अच्छा-सा मिक्स दे लिया है, बैटर बिल्कुल तैयार है। तो कुछ देर के लिए इसको साइड में रखेंगे और इस तरीके के यहाँ पे हमें ले लेनी है 2 कटोरी और ये जो आप देख रहे हैं इस वाली कटोरी में मैं मशीन में इसको पकाकर लाऊंगी। तो चलिए फटाफट से थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल से तीनों ही बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इसको मैं ओवन वेब में पकाऊंगी। तो चलिए इस तरीके से ऑयल से चिकना करने के बाद अब हम बैटर डाल देते हैं इन कटोरियों में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक-एक चम्मच पहले बैटर डालेंगे। सारे बर्तनों में बराबर मात्रा में ही बैटर डालनी है, जिससे कि सेम जैसा एक जैसा नाश्ता बनकर तैयार होगा और पूरी तरीके से यहाँ पे कटोरियों को नहीं भरेंगे, वरना जो नाश्ता है ये पकने के बाद ऊपर आता है। तो इस बात का ध्यान रखें और ये लीजिए तीनों ही बर्तन में अच्छे से बैटर को सेट कर लिया है। थोड़ा-सा ऑयल लगा देने से नाश्ता पकने के बाद बड़े ही आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो चलिए थोड़ा-थोड़ा अब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा चटपटा बनेगा, थोड़ा-सा तीखा खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल वाली रेड चिली पाउडर या फिर आप चाहे तो चाट मसाला या काली मिर्च को इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा-सा राई लेना है, यानी कि सरसों काली वाली, और इस तरीके से नाश्ते के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सरसों भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा राई स्प्रिंकल कर देने से नाश्ते का लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है और ये बहुत ही बढ़िया लगता है खाते टाइम। तो चलिए इस तरीके से मस्टर्ड सीड लगा लेते हैं पूरे नाश्ते के ऊपर और इतना तक तैयार कर लेने के बाद चलिए अब फटाफट से इस नाश्ता को ले चलते हैं पकाने के लिए गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी बड़े साइज़ का बर्तन ले लेना है, आप कढ़ाई ले सकते हैं और इस तरीके से इसमें 1 गिलास पानी को गर्म कर लेंगे और ऐसे कटोरियों को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस नाश्ता को केक टिन वगैरह में भी स्टीम करके बना सकते हैं। अब इसको ढक के 8 मिनट तक भाप पर पका लेना है और लगभग 8 मिनट हो चुके थे, नाश्ता बढ़िया से पक चुका है। तो बाहर निकाल कर तीनों को एकदम बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसको कटोरियों में से निकालें, वरना अगर आप गरम में इसको निकालेंगे तो नाश्ता टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब चाकू लेंगे और चाकू को इस तरीके से यहाँ पे किनारे में घुमा लेना है, जिससे कि नाश्ता आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये लीजिए तीनों ही बर्तन में इस तरीके से चाकू घुमा लेना है और फटाफट से अब इसको निकाल लेते हैं कटोरियों से बाहर। तो इस तरीके से पलटकर हल्का टैप करने पे बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सॉफ्ट जालीदार नाश्ता बनकर तैयार है। तो चलिए एक-एक करके इसको रख लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इस टेस्टी एंड हेल्दी सुपर टेस्टी नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, लेकिन नाश्ता हमारा थोड़ा और बढ़िया लगे खाने में, इसके लिए चलिए इसको फिर से लेके चलते हैं गैस की ओर। अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा और सभी को पसंद आएगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी एकदम बेस्ट है। तो फिर से यहाँ पे हमें एक पैन ले लेना है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर पैन को बढ़िया से गरम कर लेंगे और जैसे ही पैन अच्छे से गरम हो जाए
तो एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस यहाँ पे हम पैन में ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम लो करते हुए नाश्ता का ये जो ऊपरी परत है ये थोड़े-थोड़े से कुरकुरे हो जाए, तब तक हमें नाश्ता को सेक लेना है। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे वरना तुरंत से ही नाश्ता जल जाता है। तो मीडियम लो करते हुए ही उलट-पलट कर हल्का-हल्का क्रंची आने तक नाश्ता को सेक लेंगे। थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऊपर से भी लगा देते हैं, जिससे कि जब इसको पलट कर सेकेंगे तो ये उस तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक तरफ से नाश्ता बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पलटा या फिर फोर्क की मदद से फटाफट से सारा नाश्ता अब हम यहाँ पे पलट लेते हैं। तो नाश्ता को पलटते समय इस तरीके से ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी टूटे ना। और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये लीजिए, बहुत ही सुंदर से दोनों ही तरफ से नाश्ता सीख चुका है और बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ है, काफ़ी हल्का फुल्का है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल में ही पूरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब एक-एक करके इस नाश्ता को निकाल लेते हैं पैन से बाहर और फटाफट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग। तो यहाँ से मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से अब करते हैं इस टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व करी थी इसी मूंगफली प्याज वाली चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगा था ये खाने में। वैसे आप इसे धनिया पुदीना की चटनी, नारियल की चटनी के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। नहीं कुछ तो दही या चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा सुपर सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर से मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई मज़ेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।